वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब कल के दिन मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन इस लेवल के आसपास टेक्निकली इसने अपने आप को संभालने की कोशिश की है। 2 3 4 कैंडल इस लेवल के आसपास बना है, मतलब ये वाले जो लेवल था ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब नॉर्मल सिचुएशन होती है, देखिए जब पैनिक सेलिंग हो रही है तो ये लेवल काम जरूर करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा उस तरीके से काम नहीं करते हैं जितना नॉर्मल जब मार्केट चलता है उस तरीके से काम करते हैं। बिकॉज अगर आप नॉर्मल मार्केट में देखेंगे तो जैसे ही कोई भी सपोर्ट यहाँ पे हिट होता है रुक जाता है शेयर या फिर स्पाइक देके ऊपर की ओर निकल जाता है, यही सिचुएशन होती है। लेकिन जब पैनिक सेलिंग होता है या फिर कोई बैड न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रहा होता है तो फिर पैनिक सेलिंग में क्या होता है, या रिस्पेक्ट जरूर किया है यहाँ पे, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे फिर इसका रिस्पेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे एक रेंज बना है, उसके बाद 3 4 दिन के बाद फिर से नीचे यहाँ पे निकल गया है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये नीचे की ओर निकल गया है तो ऊपर की ओर हमें इसने एक रेंज दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम से एग्जैक्टली हम लोग को थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया लगेगा। यहाँ पे रीसेट कर देते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। इस लेवल के आसपास क्या किया, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे ऊपर क्यों निकलता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज नीचे क्यों निकलेगा तो थोड़े नीचे वाले लेवल्स के लिए हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। अब जिस हिसाब से रेंज बनाया है अगर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। ये लगभग लगभग 12,000 से लेके अगर 13,000 मान ले तो यहाँ से 12,000 से 11,000 का रेंज निकल के आ रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो और 11,000 के आसपास क्या इंपॉर्टेंट है, 11,000 के आसपास इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट लेवल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार कोशिश किया, दूसरी बार, तीसरी बार, मतलब ये भी एक ब्रेकआउट लेवल था और इसके बीच आने के बाद यहाँ पे इसमें 2 3 महीने इसने टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद ये ब्रेक करके ऊपर की ओर गया था। तो जब भी ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है और शेयर ऊपर से नीचे आता है तो ब्रेकआउट लेवल के आसपास आने के चांसेस सबसे पहले होते हैं उसके, ठीक है। एंड सेकेंडली जो होते हैं वो बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है उस लेवल के आसपास होने के होते हैं। तो अभी हमारा जो फिलहाल हम लोग को जो रेंज मिल रहा है, जो ब्रेकआउट लेवल है, उन सभी के लेवल के हिसाब से जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो 11,000 के आसपास का लेवल है। तो कहीं ना कहीं 11,000 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ट्रेंड लाइन भी अगर हम लोग इन साइड ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स को मैच करके तो देखते हैं कहाँ पे मैच करता है। तो ये पॉइंट्स हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसको नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, एग्जैक्टली 11,000 के आसपास ही कहीं मिलेगा। अब हम लोग को पता नहीं, आइडिया नहीं है। देखिए कोई भी शेयर होता है अपनी ट्रेंड लाइन पे आता है, ठीक है, रिस्पेक्ट करता है, फिर वापस चला जाता है अगर अप ट्रेंड में है तो। लेकिन एक बार डाउन ट्रेंड हो गया, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, इस तरीके से आके यहाँ पे रिजेक्शन दिया, फिर से नीचे गया, तो ये अलग सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये अप ट्रेंड में है तो ये जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, अभी देखिए बहुत ऊपर से आ रहा है, 13,500 मतलब 13,500 से ये आएगा 11,000 के आसपास। अब ये सीधे इस तरीके से तो आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 3 वीक मतलब रेड कैंडल बना चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक और ये नीचे इस तरीके से गिरेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक आएगा एंड बाउंस बैक होने के बाद अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके साइडवेज जाता है तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे जाए और रिटेस्ट करे, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे इन दोनों पॉइंट को मैच करके, चलिए उसे भी ड्रॉ करके हम लोग यहाँ पे देख ही लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ओके, इस पॉइंट को मैच करके ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे हिट हो रही है लगभग लगभग 11,000 के आसपास। तो दिस विल बी द फर्स्ट लेवल जहाँ से ये हम लोग को एक ऊपर की ओर जाने की प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा। चूंकि वीकली टाइम फ्रेम पे गिर रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है थोड़ा सा इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिले, रेंज देखने को मिले। एंड अगर रेंज ब्रेक डाउन होता है तो इस ट्रेंड लाइन पे हम लोग आ जाएंगे एंड ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है, दोनों ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं भी हम लोग को रिवर्सल पैटर्न, देखिए ये रिवर्सल पैटर्न है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज के दोनों कैंडल बने हैं डिफरेंट कलर में, नेगेटिव, एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे बना है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। तो आप जाके रिवर्सल कैंडल की स्टडी कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन पे बनता है तो उसके नीचे ऐसा लगाइए और मिनिमम 1:3 का अगर आप प्लान करेंगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। और बड़े बड़े ट्रेड प्लान मत करिए, जब आपको पास कॉन्फिडेंस आ जाए मार्केट से ही कुछ प्रॉफिट बना लीजिए, उसके बाद बड़े ट्रेड प्लान करिए, ओके।
तो यहाँ पे ये दो सिचुएशन नज़र आ रही हैं हम लोगों को। अब हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है, ये एक एक ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करे ये लेवल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं है, क्योंकि ये बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, ब्रेकआउट लेवल ये है, और ये यहाँ से होल्ड करने के बाद ऊपर की ओर गया है। तो ज़रूर ये काफ़ी ज़्यादा जब नीचे गिर रहा है 3 वीक से 4 वीक से लगातार, तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन इसके ब्रेक होने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एंड वन डे टाइम फ्रेम पे अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम वाला ये लेवल निकालते हैं। देखिए वन डे टाइम फ्रेम वाला ब्रेकआउट लेवल ये था, बाइंग लेवल ये है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बाइंग लेवल के हिसाब से सोचेंगे, तो हम लोग को 11,170 300 के आसपास है। अब ये यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक देखिए ये हमारे पास सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, नाजुक सा सपोर्ट, और यहाँ पे 4-5 दिन से लगातार ये निगेटिव कैंडल बना रहा है, या भले ही 2-3 दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया हो, लेकिन वो दिख भी नहीं रहे, इतने बड़े बड़े नेगेटिव कैंडल हैं। तो जैसे ही इस जोन में एंटर होगा, ठीक है, एक यहाँ पे स्पाइक मिलेगा। अभी स्पाइक कैसा होगा, तो ये जो कैंडल्स बने थे, ठीक है, ये दोनों जो कैंडल बने हैं, ये कैंडल बने हैं, एक ऐसा स्पाइक इस जोन के आसपास हम लोग को देखने को मिल सकता है 11,300 के आसपास। देखिए मैं लेवल्स बोलता हूँ तो 1-2% ऊपर नीचे कर लिया करिए, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल तो किसी के भी मैं काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये टेक्निकली ऐसा ही होता हो, जो आप लोग थोड़ा सा तो इतना तो जानते ही होंगे, क्योंकि टेक्निकल जो भी होते हैं, जो सपोर्ट, ये पूरा रेंज होता है, तो इस जोन से फिर से ये बाउंस बैक दे सकता है। थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है यहाँ पे थोड़े 4-5 दिन स्पेंड करे, 3-4 दिन स्पेंड करे, वी डोंट नो, बट यहाँ पे स्पेंड करने के बाद ही ये नीचे की ओर जाना हो जाएगा, अदरवाइज ऊपर की ओर जाएगा तो हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे 12,000 के आसपास से रिजेक्शन मिलेगा, एंड यहाँ पे रिजेक्शन 2-3 बार मिले, मैं चाहता हूँ उसके बाद अच्छा रेंज बनाए, तब ब्रेकआउट दे, तब जाके कुछ सोचेंगे। अदरवाइज जैसा हम लोगों ने बात किया 11,000 के आसपास कुछ मिलेगा, तब हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन उसी जगह पे मैच कर रही है, तो ट्रेंड लाइन पे बाई करना एक इस ऐसे ट्रेंड में ज़्यादा बेटर रहता है। अब हम लोग मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सब डिलीट कर देते हैं, एंड अब हम लोग चलेंगे मंडे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को कैसा नज़र आ रहा है, देखिए कितना यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से नीचे की ओर गिरता हुआ हम लोग को नज़र आया है। हम लोगों ने बात किया था कि बहुत ज़्यादा गिरने के बाद ऐसा स्पाइक मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही ये कंटिन्यू हो सकता है। छोटा स्पाइक मिलेगा तो छोटा फॉल होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक रुका, ठीक है, एंड उसके बाद इसका 1:1 देते हुए नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम मेरे को सेचुरेशन, मुझे सेचुरेशन नज़र आ रही है, इसका निकालेंगे, ठीक है, 1:1 इसका निकालने जाएंगे तो इन लेवल्स के आसपास आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं सेचुरेशन नज़र आ रहा है। हो सकता है थोड़ा सा और यहाँ से 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, क्योंकि बड़ा शेयर है 11-12 हज़ार रुपए का, तो थोड़ा सा इतना जाके हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को ये इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न, एक यहाँ पे बॉक्स देखने को मिले, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिले। कितना? 11,300 400 के पास, समझ रहे हैं, 11,300 के आसपास। अब हो सकता है 400 से भी मिले, 200 से मिले, वी डोंट नो, बट इसी लेवल्स के आसपास से कहीं से मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेके चलते हैं। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इतना फॉल होने के बाद एक, एंड यहाँ पे थोड़ा सा और हो सकता है कि इस लेवल के आसपास रहता है और अपना 11,575 का लेवल निकालता है, तो हो सकता है ये इन लेवल्स को 11,675 के लेवल को रिटेस्ट करने आए, ठीक है। हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अगर यहाँ पे आएगा तो ये लेवल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, एंड नीचे की ओर अगर अपना लो ब्रेक करता है तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल, एंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू, एंड ज्वाइन बटन को जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप, थैंक यू।